नमस्कार। होली के इतने सारे रंगों के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और गहरी कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आस्था, अहंकार और आग से हुई एक परीक्षा के बारे में है। तो चलिए आज हम उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और यही एक कहावत है जो आज की हमारी कहानी का कह सकते हैं पूरा सार है। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसकी भक्ति अटूट थी, एक ऐसी राक्षसी की जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड था, और आग की उस परीक्षा की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है एक पिता और पुत्र के बीच एक बहुत गहरे टकराव से। एक ऐसा टकराव जो उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक तरफ थे राजकुमार प्रहलाद, जो भगवान विष्णु में पूरी तरह से लीन थे, और दूसरी तरफ उनके पिता, बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को इतना अहंकार था कि वो खुद को ही भगवान मानता था, और उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसका अपना बेटा किसी और की पूजा करे। जब राजा हिरण्यकशिपु किसी भी तरह से अपने बेटे की आस्था को तोड़ नहीं पाया, तो उसने एक बहुत ही भयानक योजना के लिए अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी। उसे अग्निदेव से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जो उसे आग से बचा सकता था। उसे तो लगता था कि वो अजेय है, लेकिन हर वरदान की तरह इसकी भी एक बहुत जरूरी शर्त थी जिसे वो शायद भूल रही थी। तो योजना ये थी, एक बड़े उत्सव के दौरान होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल चिता पर बैठ जाएगी। उसका मानना था कि वरदान उसे बचा लेगा और वो छोटा राजकुमार आग में जलकर भस्म हो जाएगा। मतलब वो इसे सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसा तमाशा बनाना चाहती थी जिसे देखकर सब डर जाएं। ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन होना था, और अपने ही भतीजे के लिए एक क्रूर सबक। तो वो दिन आ ही गया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, पूरा राज्य सांस रोके देख रहा था। सबको लग रहा था कि आज उस विद्रोही राजकुमार का अंत निश्चित है। प्रहलाद को अपनी गोद में लेके होलिका उस धधकती हुई आग के बीचों बीच जाके बैठ गई। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सब मान चुके थे कि अब प्रहलाद नहीं बचेगा, लेकिन प्रहलाद वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। उन्होंने तो बस अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू कर दिया। मौत के सामने भी उनकी आस्था टस से मस नहीं हुई। और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दिव्य सुरक्षा कवच, वो वरदान काम करना बंद कर गया, पर प्रहलाद का नहीं, होलिका का। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? वरदान उल्टा कैसे पड़ गया? उस आग की लपटों के बीच दैवीय न्याय ने अपना काम किया, और देखते ही देखते पूरी बाजी ही पलट गई। असल में वो जो वरदान था वो रक्षा के लिए था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। होलिका ने अपनी बुरी नीयत से उसका इस्तेमाल करना चाहा, और बस उसी पल उस वरदान ने उसका साथ छोड़ दिया। और दूसरी तरफ प्रहलाद, उनकी सच्ची भक्ति ही उनका असली कवच बन गई, जिसने उन्हें आग की एक लपट तक नहीं छूने दी। और जब आग शांत हुई तो सबने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। प्रहलाद उस राख के ढेर से बाहर चले आ रहे थे, और उनके शरीर पर खरोच तक नहीं थी। ये भक्ति की शक्ति का एक जीता जागता सबूत था। तो असल में उस आग ने सिर्फ होलिका को नहीं जलाया था, बल्कि उसने असत्य और अहंकार को भी जलाकर राख कर दिया था। बुराई पर अच्छाई की इसी अद्भुत जीत ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसे हम आज भी हर साल होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। उस दिन के बाद होलिका का नाम हमेशा के लिए उसकी शक्ति या उसके वरदान के लिए नहीं, बल्कि उसकी हार के लिए जाना जाने लगा। वो इस बात का प्रतीक बन गई कि बुराई आखिर में खुद को ही जला देती है। और इसीलिए हर साल होलिका दहन का ये जो रिवाज है वो हमें यही कहानी याद दिलाता है। ये सिर्फ आग जलाना नहीं है, ये इस विश्वास को ताज़ा करना है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। होलिका और प्रहलाद की ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, अटूट विश्वास की ताकत के बारे में और अहंकार के अंजाम के बारे में। ये एक ऐसा सबक है जो वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ता, बल्कि और भी गहरा होता जाता है।